तो ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज। दो टोक में सईद काजी और गुलाम सर हाजिर है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन आज आगाज़ करेंगे जनाब इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उनका कहना था दो तीन अहम बातें की, मगर सबसे अहम बात जो सियासी तौर पर और वैसे भी कानूनी तौर पर भी कि किस कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को मैं बाहर भेजूँ या हुकूमत या रियासत बाहर भेजे, फिर क्या जो लाखों की तादाद में यहाँ पर और कैदी हैं क्या उनको भी हम बाहर भेज देंगे, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ गैस जो तेल की दरियाफ्त पे उन्होंने खासी बात की है, मगर बात सिलसिला तो ये है कि क्या ये पैसा आवाम के हक और मफाद में इस्तेमाल होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अपोजिशन इस वक्त एक तहरीक चलाने के एक मूड में नहीं, बल्कि अमली तौर पर इसमें स्टेप इन कर चुकी है। जिस तरह हम देख रहे हैं कल ट्रेन मार्च होगा। सवाल यह है कि अपोजिशन के पास नंबर्स असेंबली में तो बड़े हैं, और बाज़ लोग ये एनालिसिस करते हैं चूंकि असेंबली में नंबर्स बड़े हैं लिहाजा वो बड़े ताकतवर भी हैं, मगर क्या अवाम में इनकी रूट्स हैं? जब नवाज शरीफ साहब ने यहां पे तहरीक चलाई थी, उस पर उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी गवर्नमेंट थी। लाहौर में 18,000 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ था। यह तो मुस्लिम लीग नून का हाल है। हाँ, अलबत्ता इंटीरियर सिंध में ज़ाहिर लोग आएंगे, वहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड है, मगर वो क्या इंपैक्ट है अपनी हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। मगर असल अपोजिशन इमरान खान की क्या है? कहने वाले ये कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां तो कोई साइजेबल जो प्रोटेस्ट हैं वो नहीं सामने ला सकेंगी, अपनी जो डिस्क्रेडिट हो गई हैं मुबैना तौर पर पिछले 2 अदवार में। लेकिन एक जो चीज़ ऑकलीज हील बन सकती है इमरान खान की, वो क्या है? वो बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो आपके डॉलर की कीमत है, वो अद्वियात गायब होना है। जुलाई में एक बार फिर 145% तक गैस की कीमतों में इजाफे के मामलात हैं। सोशल इश्यूज हैं। टीबी के केसेस को अगर हम देख लें तो 1,60,000 केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और इसमें जो है 35,000 लोग मारे जाते हैं। ट्रीटेबल डिजीज है। इसके अलावा और पावर्टी लाइन की बात करेंगे। ये पावर्टी लाइन 2013 में जनाब एहसन इकबाल साहब ने खींची थी। जरा मुलाजा फरमाइए वो क्या पावर्टी की लाइन थी? 3,030 रुपए 30 पैसे पर अडल्ट पर मंथ। ये गुर्बत की लकीर शर्मनाक हद तक। गोया 1 रुपया यानी 101 रुपया और 1 पैसा जो आदमी 2013 में कमा रहा था, वो एहसन इकबाल साहब की नजर में इस मुल्क में गरीब नहीं था। आज उसको बेंचमार्क बनाया, लिहाजा पूरी कौम ही गुर्बत की से बाहर आ गई। इस पे हम बात करेंगे। टीबी पे हम बात कर चुके हैं, और इसके अलावा अद्वियात की और महंगाई, ये असल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इमरान खान साहब की सबसे बड़ी अपोजिशन होगी। आबद शेर अली और दूसरे लोगों के इल्ज़ामात हैं वो हम सामने ले आएंगे। उन्होंने फिर एक इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया है खान साहब की कोई मुबैना कंपनियां हैं, उनके पास कोई सबूत है तो सामने ले आएँ, हम उसको भी लोगों के सामने रख देंगे। चाहिए साहब पहले तो कहाँ से शुरू? ये जो एक तो बात ठीक की है उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब को किस कानून के तहत बाहर भेजा जाए। हर जो कैदी है या उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? इस पर आपका क्या टेक है? जी चौधरी साहब। यार ये क्या जी चौधरी साहब नहीं, किस कानून के तहत? वो कहते हैं ना किस कानून के तहत भेजूं? पहले उन्होंने बेल ली थी एवन फील्ड रेफरेंस पे, उसके ऊपर उन्होंने कहा जमानत हो गई है, अब उसकी कैंसलेशन के रूल्स और हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस सतह पर इस वक्त इस बुनियाद पर फ़िलहाल उस ज़मानत को नहीं छेड़ती। लेकिन फिर उन्होंने शराइत तय कर दी हैं कि नैब की सज़ा याफ्ता लोगों की सज़ाएँ जो हैं उसकी मौजूदगी में किस तरह बेल हो सकती है। जो लैब की रिपोर्ट सामने आई उनमें तो कुछ भी नहीं। अब उनको वो ख़त्म हो गया, उनको पता चल गया मेरिट पर बेल नहीं होनी। हाँ जी। तो इसलिए उन्होंने कहा एक और ढकोसला चला, एक जट जफा और ला लो। वो क्या? वो ये है कि इधर पैसे बांटो, उधर वो बांटो। मियाँ साहब की सेहत ख़राब है, मियाँ साहब को ये हो गया है, मियाँ साहब को वो हो गया है। फिर जब वो डॉक्टर चेक करते हैं तो उनको कुछ नहीं निकलता। फिर एक और अंदर इन्होंने एक डॉक्टरी मुआयना जो अपने घर में रखा हुआ है, उधर से कुछ ना कुछ निकाल के कह देते हैं। अब उनके गुर्दे फेल हो रहे हैं। कहते हैं कि प्रोटीन कम खाएं, अंडे कम खाएं। ये यार जो खाना चाहे उनकी मर्जी। एक्चुअली ये है कि उनके लिए उन्होंने पहले भी जेल से माफ़ीनामा लिख के सऊदी अरेबिया गए थे। 10 साल का मुआहदा किया था जी। अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं याद करा दूं। उस वक्त भी 10 साल का मुआहदा करके और रोते थे और लोगों को देख दे के वैन डालते थे। बैन जिसे कहते हैं उर्दू में। बैन वैन वैन की है उर्दू में, यानी वावेला या ऊंची ऊंची रोना धोना, उसको क्या कहेंगे?
एनीवे तो उस वजह से फिर सऊदी, कतरी और वो लेबनान वाले जो हरेरी है उन्होंने बीच में पढ़ के इनकी माफ़ी तलाफ़ी करा के इनको मुल्क से भेजा। अब वो ये बतरे हुर्रियत बनना चाहते नहीं। अच्छा साहब, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। ये जो अब बिलावल साहब जो हैं वो ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त वो उन्होंने पर तोले हुए हैं और मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है ना नवाज शरीफ साहब कोई तहरीक चलाने के मूड में लगते हैं। उन्होंने खुद कह दिया था कि 23 मार्च को घरों में बैठ के सेलिब्रेट करें इस तमाम। और जनाब जो शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही मुलाकातें करते फिरते हैं किसी तरीके से माफी। अब आपको पता क्या हुआ है? जी जी 23 मार्च को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। गिनती के 35 आदमी थे जिन्होंने एक ट्रेन को रोका। अच्छा जरा जावेद लतीफ साहब को सुन लें 23 मार्च के हवाले से, फिर आपकी बात जारी रखते हैं। सुनाएं जी। देखना बनी गाला में मौज मस्ती करने वाले हमारी इंतहा देखना। अब हम वापस तभी जाएंगे जब नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, जब नवाज शरीफ को लाकर दम लेंगे। जी ये तो कहते थे नवाज शरीफ नहीं है। आगे आगे कहाँ कर रहा था? ये थे ना जावेद लतीफ साहब अपने हल्के में कर रहे, अपने हल्के में तकरीर। तो फिर तशरीफ लाए नहीं आगे कहीं 23 मार्च को कोर्ट लक पर? नहीं ये कहा इन्होंने कि जेल तोड़ो। वैसे आज एक बंदे ने बड़ी एक यार मैं पूछ रहा हूँ इन्होंने जेल तोड़ने का कहा है? यार आप सुन तो रहे हैं आप कि हम तोड़ के लेके आएंगे ये कह रहे हैं वो। आप दोबारा सुनाए जरा मुझे, दोबारा सुनाएं जी। इनको चौधरी साहब ने सुना नहीं सही। जावेद लतीफ साहब ने ये कहा। एक मिनट नहीं अभी दोबारा। हमारी इंतहा देखना बनी गाला में मौज मस्ती करने वाले हमारी इंतहा देखना। अब हम वापस तभी जाएंगे जब नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, जब नवाज शरीफ। ये जावेद लतीफ साहब ने जमानत देनी है। अभी ये सोई हुई है बुजदार गवर्नमेंट। क्या इन्होंने एक्शन लिया? इन्होंने तो लोगों के सीनों में खवातीन के ऊपर गोलियां बरसाई माल टाउन में, जो जिनका कोई कसूर नहीं था। हमने खुद उस वाकयात के ऊपर बड़ी तफसीली बात की है। मैं एक बहुत बड़ा उसका विटनेस हूँ और वाकयात का। वो अलग बात है कि आजकल इंसाफ जो है बड़ा सस्ता हो चुका है, जो मर्जी खरीद ले। ये देख रहे हैं चौधरी साहब, ये ट्रेनें रुकी हुई हैं। ये 23 मार्च को जो है वो कितने और ये 35 बंदे थे, 3 दर्जन लोगों का जम में गफीर है। अब भाई मैंने पता किया है इधर 100 बंदा भी नहीं आया था। ये देखें ना ये क्या है, ये कितने लोग हैं यहाँ पे हैं? ये सारे को फैक्ट्री के मुलाजिम ही होंगे और कौन? नहीं जो भी अब उनके आज जमानत हो गई है, लेकिन मैसेज चला गया है। किनकी जमानत हो गई है? ये जिन बंदे थे जिन्होंने ट्रेन रोकी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा। अब आप खबर ले लें, मरियम नवाज को फिट्स ऑफ नर्वसनेस जो है वो नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने एफर्ट की है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। ना उनके बंदे आ रहे हैं, ना कोई उनके इशारों बंदे कहाँ से आने थे चौधरी साहब? नहीं बात ये है ना, 30-40 साल इक़्तिदार में लगातार रहने से ना एक क्लास है, एक वेस्टर्न वो तो इर्द गिर्द है ना जिन्होंने फायदे उठाए और वो फिर आगे पैसे लगाते थे। अब उनको पता चल गया है। अब आपको पता है कि नवाज शरीफ के तो अंदर है तो उसकी बीमारी का रोना रो रहा है। शहबाज शरीफ कहाँ है? बाहर है ना। उससे कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। वो तो कुछ मैं यही कह रहा हूँ ना, इनकी हो गई है बोलू राम हो गया इनका यानी चूल्हे हिल गई हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। और जिसकी वजह से मरियम जो है उसकी बहुत बुरी हालत है। मैं ये इतला दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग कह लें। जरा कुछ सुनवाऊँ आपको नाखुशगवार चीज़ें, सुने जी। क्या? हाँ जी, किधर करें, नैब क्या करे और दूसरी एजेंसी क्या करें। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है इस हद तक जा चुका है कि वो बाकायदा लिस्ट उसके पास है, और जब वो एजेंसीज के सरबराहों से मिलता है तो उनको कहता है कि जी इन आदमियों को पकड़े आप। वो जो कहता है ना कि जी 50 आदमी मैं पकड़ना चाहिए, उनके उसने लिस्ट बनाई। जी ये कह रहे हैं जी कि जो साहब कि जी वो ये कहते नहीं, इमरान खान तो ये बात कहते हैं कि जिसने करप्शन की उसको पकड़ो। ये बात तो वो कहते हैं कि भाई जिन्होंने माल बनाया है, जिन्होंने करप्शन की। नहीं बचना नहीं है इन्होंने। मैं ये बात कई दफ़ा कर चुका हूँ। आपको पता है हमने यही खबर दी थी
कि पाकिस्तान पे वसी पैमाने पर गैस और तेल के ज़खायर निकले। वो तो उन्होंने कहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं खान साहब नहीं। कि जनाब नैब की मैं कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूँ। ये कौन कहते हैं खान साहब ने तो छोटे खान चोरों साहब को हाथ डाल रही है, बड़े चोर नैब जो है वो खान साहब के मुतहद काम नहीं कर रही, जाहिर है। और उनको अपना काम करने दे और उसमें मुलव्वस ना हो आप। जो वो कर रहे हैं, अगर आपके बंदे पकड़े जाएं तो वो फरीकते हैं कि अभी अगर उनके चार्जेस हैं उनको अभी मेरे अपना पास जवाब दें। बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आई ज़रा लेट है। मैं ये कल नाजरीन हम आपके पास लेके आएंगे जो एक वाइस चांसलर रहे हैं 10 साल इस ज़रिए यूनिवर्सिटी के, और इनके अजीज़ भी हैं, उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें आई हैं, लेकिन चूँकि अभी थोड़ी देर पहले लैंड की हैं, इस पर हम कल बात करेंगे। उन पर भी बहुत लाखों करोड़ों का जो है वो इल्ज़ामात हैं, हम ये कहेंगे। हम ये भी चाहेंगे, अरबों के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, हम ये भी चाहेंगे कि वो भी आके अपना अगर राय देना चाहें तो दे लें। मगर चौधरी साहब करप्शन तो यहाँ हुई है, इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मगर किसी करप्ट को अभी तक हमने नहीं देखा कि पकड़ के उल्टा लटका के अंदर से पैसे निकाले गए हों, जो हमें पहले बताया गया था। और ये चार, मैं फिर कहता हूं चौधरी साहब, सिर्फ एक SHO चाहिए, नहीं एक SHO चाहिए और एक लित्र चाहिए, जो इस मुल्क के अवाम अगर पकड़े जाते हैं बेगुनाह काजी तो उनको साहब, पता है। काजी साहब, अब वो माहौल बन गया है, माफ़ करना आज आपको मेरी बात नहीं समझ लगेगी, लेकिन 2-4 दिन बाद आप कहेंगे हाँ चौधरी साहब आपने कहा था कि जो भी है ना, अब हम जो है ना, हर बंदा माइंडफुल अब है कि भाई जो मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ इसका हिसाब रखूँ, कल परसों कोई पूछ सकता है। तो ये माहौल बनना चाहिए था। ये पैसे कहीं नहीं लेके जाएंगे, ये सारे यहाँ मेज़ पर आएंगे और आप देखेंगे कि जब नवाज शरीफ के बारे में फैसले आ जाएंगे ना कि अब इनको कोई वो रोड़े धोने का फ़ायदा नहीं है, तो ये 10-20 बिलियन डॉलर ये मेज़ों पर रखेंगे और जरदारी उससे ज़्यादा रखेगा। और आज मलिक रियाज ने 500 अरब तक तो चला गया ना, आपको पता ही है ना। वो 5 अरब 10 सालों में वो याद है, 5 अरब भी नहीं देने को तैयार था। इफ़ यू रिकॉल, जब जस्टिस साकिब निसार की अदालत में उन्होंने कहा तो उन्होंने मेरे से 5 ले लें बस, वो भी रो पीट के। आज 500 अरब, अभी भी इतना और पोटेंशियल है। चले हम देखें पोटेंशियल क्या है, वो 2100 अरब की है या कितने की है, छोड़ें, उस पर हम बात नहीं करते। फिलहाल अदालत का फैसला जो भी आया है वी हैव टू गो बाय इट। मगर सवाल ये चौधरी साहब कि ये तो मैं नहीं ना मानने को तैयार, ना राना सनाउल्लाह साहब मानने को तैयार होंगे कि यहाँ करप्शन नहीं हुई और रज की हुई है, और की इस रूलिंग एलीट नहीं है। फिर गया पैसे 100 बिलियन का तो कर्जा डाल के चले गए हो। आप देखना है ये बिलावल जो मैं मार्च कर रहे हैं ना, ये किस काम के लिए है और इनको क्या परेशानी है, क्या मरोड़ उठा हुआ है। मुराद अली शाह कोई वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं या वो भी इन्हीं के साथ मतलब है कि गाड़ी में बिठा दिए जाएंगे। ये सारा हमने डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी चौधरी साहब, हम यही बात कर रहे थे, ये तहरीक वहरीक तो बननी कोई नहीं इनसे मैं ये तो अपनी जगह पे बात है। मैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो लीडरशिप, अगर वो ये समझते हैं, आज मैं एक टीवी में एक गुफ्तगू हो रही थी, एक साहब भी हमारे साथ थे बीपर पर, तो वो कहते हैं ये ट्वीट देख रहे हैं क्या, इसने कल हमारे निहत्ते और पुरअमन कारकुनों, अच्छा ज़रा निहत्ते देखें ज़रा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस हैं जी, ये तो बड़ा ज़िया लक्की किस्म की टर्म है चौधरी साहब। ये देखें जी, ये जरा ये नहीं आते हैं, ये देखें, ये ट्रेन रोकी हुई है और जो है वो मुसाफिर बेचारे जो हैं वो खार हो रहे हैं, और लीडर जो हैं वो उन पर इल्ज़ामात क्या हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है ही इज़ अ कॉन्विक्ट। तो अब ये लोग इस तरह से उनको ये कहानी कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आज आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया है, कोई रियायत, कोई डील, नथिंग। जो ये करना चाहते हैं करें, जो मार्च करें या जो मर्जी करें, जिनके खिलाफ केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, पीरियड। उसने बात की है कि जितने आपने माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे अस्पताल बनाए ना, यहाँ अपना इलाज यहाँ करके दिखाएं, यहीं पे इलाज अपना करवाएं यहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो है जो आपने लोगों के लिए यहाँ पे हमारे अरब रुपयों से जो आपने हमारे लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बनाई है, यहाँ पे एक मिल से 30 मिलें बना ली थी। हाँ, तो ये अस्पताल यानी वो नहीं बनाया, तो जाएं फिर वहीं जाके। उसके बाद ये है कि आपकी मेट्रो बना रहे हैं इस किस्म के जाली जो अच्छा, और जो इनके वैसे
जो बाहर आ गई है, रिपोर्टें इनकी आई हैं, और आज जो पंजाब की वजीर सेहत है उन्होंने भी कहा है कि भाई ही इज़ फाइन, वो खुद डॉक्टर भी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर वो जो इन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो जो सामने आई हैं उसमें भी तकरीबन इतनी उम्र 64 मियाँ साहब की उम्र 60। वो आबिद शेर अली नहीं है, वो पाकिस्तान से भाग गया है और वहाँ जाके रोज़ एक ना एक यानी नया ड्रामा शुरू कर देता है। इमरान खान वो तो रिपोर्टर हो गए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बन गए। हाँ जी, क्या है जी, वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। बताना चाहता हूँ, वो नैब की भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिनकी नज़र में इमरान खान सादिकुल अमीन है, कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट जो बनाई गई शौकत खानम के लिए, जो कैंसर हॉस्पिटल था, और वो बेनामी कंपनी शौकत खानम के नीचे जो इन्होंने बनाई, इमरान खान कैंसर अपील के नाम, IK कैंसर अपील और SKM कैंसर अपील, और इनका सरबराह इमरान खान है। इमरान खान कैंसर अपील है, 1.5 अरब रुपया इसके अकाउंट में आया, जिसमें से चंद हजार डॉलर सिर्फ पाकिस्तान भेजे गए, उसमें से 75 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने यहाँ पर पैसा अपने पास रखा और उसको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, कैरिबियन जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्ट किया। और इसमें ये देखें, ये सारा मेरे पास रिकॉर्ड है, ये पैसा आया, ये वो तकरीबन अरबों रुपए है जिसकी कोई किताब में एंट्री नहीं है, कोई किसी जगह नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान और अलीमा खान को, आए मेरे से मुनाजरा करें, मैं हर जगह डिफेंड करूंगा अपने इस मौकफ को। ये मेरे पास इनकी काली करतूतें, ये देखें, IK ट्रस्ट के नाम के ऊपर इन्होंने बनाई, ये 2018 तक इन्होंने बंद की। मुझे बताएं कि IK ट्रस्ट का जो पैसा इनके पास आया वो किधर? नहीं, ये तो आप ले आए यहाँ नैब में आके अपने सारे एविडेंसेस रखे इमरान खान साहब के खिलाफ, किसने आपको रोका है? लेकिन यहीं लंदन में ही यहाँ पे फ्लैट हैं और 21 प्रॉपर्टीज हैं मियाँ साहब की, उसके बारे में भी कुछ 4-5 कागज ले आए माशाल्लाह। बड़ी ये क्या बातें कर रहे हैं? और डब्लू बबलू को लेके आए और वो कहेंगे ये हमारा पैसा है तो उन्होंने अपने वालिद दे रहे आकरान। वो तो कहते हैं वहाँ क्या बातें कर रहा है, वो तो कहते हैं हमने नहीं आना। और वो ये बड़े मतलब हट्टे कट्टे वहाँ फिर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते? ये नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, हकदार अब कहाँ है? जाके फजूल में ये कागज ले आया वो ले आया हूँ, भाई कंगाले नहीं गए थे उस वक्त? सारी स्क्रूटनी होती रही है, और अगर किसी के खिलाफ एविडेंस है जाओ नैब में दे। हाँ, नैब में जाके आप एविडेंस दे दें। और बाकी बात यह है कि आप जाके मुकदमा करें। हम तो बार बार कहते हैं डेली मेल पर भी मुकदमा करें। हाँ। 21 प्रॉपर्टी जिसने आपकी छाप दी हैं, आपने अभी तक उनको नहीं पूछा। इमरान खान के हैं तो वो बताएंगे आपको, उनके बारे में आप ले जाएं, केस से उठा के अदालत में ले जाएं। अपने अब माशाल्लाह बड़े ये कागज हाथों से लिखे हुए लग रहे थे। बहरहाल ये आप पेश कर सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, आपको ये पाकिस्तान का रिवाज पता है ना कि जब यानी कोई मरीज़ आता है अस्पताल में या डॉक्टर के पास, वो कहते यार फ़ोन करके ना अपने इनके बच्चों वगैरह को बुला ले, ये मतलब इनकी हालत ठीक नहीं है। तो अगर मियाँ साहब की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर तो कहते ठीक है जी, अब ये डिस्प्यूट में है, तो उनके बच्चों को यहाँ होना चाहिए अपने वालिद के पास। क्यों नहीं आते फिर? वो अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, उनका भी पैसे ऐसे ठीक हैं जो हमें मिल गए हैं, अंदर नहीं हम होंगे किसी वजह से आके। मगर सवाल ये कि जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आई हैं उनकी, उसमें तो कोई ऐसी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मगर इतनी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हमें तो उसमें कोई नज़र नहीं आ रही। नहीं, हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन के नाम पर जिनके नाम रखे हुए हैं, यार इनको चाहिए कि उसकी नामों की लाज रख लेते, और अगर इनके पैसे जायज़ हैं तो आके अपने वालिद को चढ़ाएं। क्या तमाशा? वो कहते हैं यार आप चौधरी साहब, अब मैं दोबारा क्या दोहराऊं इस कहानी को। वो कहते हैं जब दादा जान डायरेक्ट बच्चों को पैसे दे गए हैं, बीच में से मुझे बाईपास कर गए थे। अच्छा, फिर उसमें उनकी तकरीरें हैं, वो याद है आपको, ये हैं वो तमाम जराए जिस जो उन्होंने कौमी असम्बली में। लोग यहाँ क्या कहते हैं, क्या करें हम? यानी वो कहते हैं यार बच्चों को हक लाल की कमाई दे, कहीं आपकी इलाज भी डब्लू बबलू जैसी ना निकला। हाँ, तो लोग तो ये कहेंगे जाहिर है जब वो आ नहीं रहे, वो अपनी वालदा के जनाजे पर जा नहीं आए, तो उससे ज़्यादा बढ़ के और क्या हो सकता है? कोई खुदा न खास्ता उनको फांसी लगा रहा था कोई? नहीं, फांसी तो इससे कोई जुर्म में नहीं होती ना, इसमें तो इसमें सिर्फ जरा कैद शायद होती है, और कैद भी आपकी बड़ी अच्छी होती है माशाल्लाह। घर से हरी से बन के जाएंगे, सामान खाने पीने का जा रहा है आपके सामने है। और वो कौन बता रहा था मुझे कि अंदर फ्रूट भी जा रहे हैं और न जाने क्या क्या कहानी है। हाँ, लेकिन बहरहाल ये अलग बात है। मगर चलिए सब आगे बढ़ें और ज़रा बात करें थोड़ी सी। आज पॉवर्टी की बात हुई है पाकिस्तान में, और चलो ये प्रॉपर्टी पर होना होते हैं, वो तो और ख़राब होती जा रही है सूरत हाल। अभी ब्रेक है हमारे पास, और ब्रेक के बाद आप तफसील दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
मगर ये और मैंने कहा ये बकवास है, झूठ बोला गया है। ये उनको और आए यहाँ आके बयान करें कि किस वक्त कौन सी तकरीर की है उन्होंने। और वो इतने गैर जिम्मेदार आदमी हैं कि वो इस तरह की जो वाकया ही नहीं है और उसका इतना कद काट बन गया लोगों की नज़र में। ये जो मर्जी थूकने की कोई इनके ऊपर पड़ेगा। मुझे ज़ाती तौर पर पता है सिटिंग आर्मी चीफ जो है जाके मिलना चाहता था, लेकिन हम छोड़ें इन बातों को। अच्छा, लेकिन ये है कि ये तो लोग आपको पता नहीं किस हद तक भी जा सकते हैं। इनका रिकॉर्ड आप देख रहे हैं क्या है, और ये जिस तरीके से हम बातें बाहर नहीं करना चाहते, बस छोड़े, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको तो अदलिया फिर वही नाम आ जाता है ना। अब ये है, ये सईद काजी कभी बात नहीं करते, लेकिन इनके बड़े भाई अमीन काजी आज उन्होंने सर्विस के बाद माशाल्लाह रिटायर हुए हैं। 18,000 से ज़्यादा केसेस का उन्होंने फैसला किया। वंडरफुल मैन, वंडरफुल जज, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। अल्लाह उनको आइंदा भी अच्छे और बड़े काम करने की तौफीक दे, आमीन। काजी साहब आपको भी मुबारक है, आपका भाई जो आपने तो कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड के बात की। चलें, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था ये, लेकिन चलें बहरहाल वो तो चलें, बहरहाल ये शुक्रिया आपका। मगर चौधरी साहब बात ये है कि ये जो गुफ्तगू, ये जो म्यार, ये जो लेवल नीचे गिर गया है, तो गिरता रहे, कोर्स डिस्कोर्स का लेवल गिरता रहे। इसमें मैं कहता हूं जिन्होंने लूट मार किया है, पाकिस्तान का नुकसान किया है, हर चीज का बट्टा बिठाया है, वो अब गालियां भी दें, झूठ भी ना बोलें और दूसरा पर इल्जाम ना लगाएं, तो और क्या करें? क्या वो ये मान लें कि उन्होंने $20 बिलियन लूटा पाकिस्तान से, यहां से बाहर ले गए हैं? दो यानी जो कल तक लोडर भी नहीं थे, आज वो फुली लोडेड है, हर चीज़ है उनके पास। कभी उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब ये गुलाम साहब वाले मामले में बड़ा कमज़ोर साबित हो रहे हैं हम। ये ना, मैं इस पर बिल्कुल मुतमिन हूँ। आपको परसों भी बताया, यहाँ उन्होंने एक हेरा फेरी की थी ना पंजाब गवर्नमेंट के अफसरों ने, तो आपको मैंने बता दिया कि 56 अरब रुपया जो है सॉलिड वेस्ट के ऊपर और नैब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने पहले ही केस सारा मुकम्मल कर लिया। अच्छा, ये अभी कल की बात है। जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब जो है वो उन्होंने बात की, और बाद में मेरे ख्याल में उन्होंने उस पर शायद अफसोस का इजहार भी किया, जो मोहतरमा मरहूमा कुलसूम नवाज साहब के हवाले से बात की। मगर उनका एक मौक़िफ़ रहा है, और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आपस में कभी भी, यानी जेनुअनली तो कभी ताद नहीं हो सकता, वैसे तो होने को क्या नहीं होता इस दुनिया में। मगर ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं वो बड़े आगे जा रहे हैं। यार मुझे काजी साहब आप इतने सियाने बयाने दानिश्वर है, ये 2 सवालों के जवाब देते। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद ना करें तो किसके साथ करें? इमरान खान करने को तैयार है। मैं ये पहले सुनवा दूं आपको, फिर उसके बाद आपका कमेंट लेता हूँ। सुनाए जरा। जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये गवाह है कि मैं अस्पताल में था, सर्विसेज हॉस्पिटल में, और वहां पे दिल के इलाज की कोई सहूलत नहीं थी। तो 4 दिन बाद मैंने कहा कि मुझे वापस जेल लेके जाए, और उन्होंने इनके वालिद मोहतरम भी बड़े सियासत में थे, उनका नवाज खोखर साहब। तो वो किस पार्टी में रहे हैं ज्यादातर? ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब है। हाँ, वो नवाज खोखर और मुस्तफा साहब हाँ, किस बड़े टाइकून के साथ इनका जिक्र है? कौन है ताजी खोखर? अच्छा, ताजी खोखर। और ये लोग कौन हैं और किसके साथ खड़े हैं और किसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरबों डॉलर लोगों से इकट्ठा कर लिया? ये छोड़े, ये यहाँ इतना, और जो अभी तो बहुत कुछ निकलना है जो निकलना नहीं आया। क्या आप बात? लेकिन आज वो ये कह रहे थे कि अभी जरदारी साहब को तो मेरे ख्याल में हाथ नहीं डाला जाएगा, इस तरह की बात कर रहे थे ना। अभी राणा साहब कह रहे थे ना, राणा साहब नहीं, उन्होंने कहा वहाँ सजा दिलवाई जाएगी, जैसे नवाज शरीफ को सजा हुई थी। अच्छा, सजा दिलवा, ये भी उन्होंने दिलवाई जाएगी, लो दिलवाई जाएगी। नहीं, 700 अरब कोई नहीं उन्होंने लुटिया। जो उसके पहले वाकया था वो अलग है। ये मौजूदा गवर्नमेंट का जो निकला हुआ सिंध का, ये उसकी बुनियाद पर है। अच्छा, ये मैंने कहा था इनकी सिंध गवर्नमेंट जाएगी, ये अंदर जाएंगे, इनका कोई केस नहीं, कोई फेस नहीं, कोई इनका कालक मलजी जा। हम साहिवाल भूल गए हैं। ऐसे जख्म याद रखने के लिए कम से कम हुक्मरान इशराफिया का इज्तिमाई ज़मीर जिंदा होना चाहिए। तो ख्वाजा साहब आप भी तो इस इज्तिमाई इशराफिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। नहीं तो मॉडल टाउन का, और मॉडल टाउन का क्या हुआ? वो उधर आपने तो वड कसाई की मुड्डी पर रख के ज़मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए वहाँ पे, तो सब ने है। वहाँ पे 14 लाशें गिरी, माओ के पेट में बच्चे मारे गए, माओ के मुंह पे गोलियां मारी गई। तो उसमें तो कोई आपका ज़मीर हिला जुला नहीं है। हम तो सही वाल पे भी मजम्मत करते हैं, और अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत
हम कहेंगे और जब भी सामने आएगा हम उसको बरमला गलत कहेंगे और गलत हुआ है वहां पर। मगर आप ये बताएं ना, ये क्या हुआ है मॉडल टाउन में इंक्वायरी में? वो लोग नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, क्या लोग हैं आप लोग हैं कि ब्रेक के बाद ज़मीर की बात करते हुए खुदा के लिए कि आप खुफिया तरीके से कौन किसके पास जाके मिन्नत माजरा कर रहा है कि नवाज शरीफ को छोड़ दे और शहबाज शरीफ को सजा ना दिलवाएं, और जरदारी के जो है पैसा जितना चाहते हो दे देते हैं, जान छोड़ दो। छोड़ें इनकी बातों को, ये हम डिस्कस करेंगे और चीज़ों के अलावा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब, एक दो बातें हैं क्योंकि बार बार वर्कर जो हैं स्टेट लाइफ के जो हैं मुझे मैसेज भी भेज रहे हैं और लाखों की तादाद में फील्ड वर्कर्स को मुबैना तौर पर बेरोज़गारी का ख़तरा दरपेश है उसके हवाले से। मगर सवाल हमारा हुकूमत से ये है कि जो इदारे ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहे हैं, लॉस मेकिंग नहीं है, उनको आप वैसे बेहतर बनाएं, लोगों की हालत बेहतर बनाएं, उनको भेजने की क्या ज़रूरत है? इधर से ये लोग हैं तो इनको स्लीपलेस नाइट्स मिल रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं हर जगह पे। उधर स्टील मिल के वर्कर्स हैं, उनका कोई ना कोई मैसेज आता रहता है, उनको बर्बाद करते रहते हैं। ये देखें, और ये इधर से एक गैस की कीमतों में फिर 145% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है, और सिर्फ अगर किसी के पास 4 नौकरियां हैं तो वो वापस की जा रही हैं। ये कैसे चलेगा? जैसे मैं आपको ये कहना चाहिए साहब कि यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं होनी इनसे। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और फलूदे वालों के नाम पे जिन्होंने पैसा रखा हुआ है ना, दे कैन पोज नो थ्रेट। और बेशक वो मुझे एक दोस्त आज कह रहे थे कि बड़े इनके MNAs हैं, वो आपने देखे हुए हैं। ये ऊपर की जो डेमोक्रेसी है ना, सरमाए के बल पर जो खेल है, इसका नीचे जमीन से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ये लोग जो हैं, अगर इन वर्कर्स को आपने जो है इनको आपने इनकी नौकरियां छीनी गई और ऊपर से कीमतें। और ये देखें क्या हुआ। ये गुजरावाला में यौम पाकिस्तान की तकरीब हो रही थी स्कूल में और 5 बच्चे स्टूडेंट मर गए, खातून जहां भाग हो गई। और यहाँ हम इससे पहले स्टोरी कर चुके हैं कि कितने पंजाब में न जाने मैं हज़ारों स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग्स डिलैपिडेटेड हैं और जिनका कोई यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कोई पूछने वाला। ये वो काम है असल में जो करने वाले हैं। आज फिर ये हमारे पास खबर है अद्वियात की लाहौर में किल्लत है, और ये वजीर साहब बता रही हैं कि शायद डॉलरों की कीमत में। ये हमने तो नहीं करना। ये TB केसेस के हवाले से यहाँ पे इतने अलार्मिंग फिगर्स हैं। और फिर खैर से लास्ट बट नॉट द लीस्ट के बिला एहसन इकबाल साहब जो क्या कमाल की गुर्बत की लकीर खींच के गए थे 2013 में, 3030 रुपए 30 पैसे। यानी ये आलम है, शर्मनाक हद तक। लेकिन आज आपने एक तो क्रेडिट दे ना, आपको जवेद अमजद जवेद सलीमी IG साहब, आपने स्टोरी दी, 36 DSP जो है उनको फारग किया जी, बिल्कुल करप्शन और इनएफिशिएंसी वगैरह की वजह से। ये अच्छी बात है, इसका उनको क्रेडिट देना चाहिए। इनको पकड़े जिन्होंने थानों को जो है वो एक जराइम का एक फरोशकदा बना रखा है। इनके खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। मगर हम ये सेगमेंट अब चूँकि अब चौधरी साहब खत्म होने को, तो हम यही अर्ज कर सकते हैं कि जो लोगों के पास नौकरियां हैं, चाहे वो स्टेट लाइफ में हों चाहे कहीं और हों, इन इदारों को रिवाइव करें, वरना आपको पता नहीं आज मगरमच्छ तो खा जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सिंध के बारे में? जस्टिस गुलजार ने 105 अरब खर्च कर दिया, 1 गिलास पानी का नहीं दिया। अब देखे ना ये यहाँ होता रहा है, यहाँ हमारे आवाम से यही होगा जब आप यानी लूट मार के ऊपर। और चौधरी साहब दुनिया में TB एरेडिकेट हो गई है, गुर्बत की बीमारी यहाँ दोबारा आ गई है। जितने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बड़े चोर हैं, उनको चौराहों में वक्त नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं उस इलाज का भी, उस अपने एम्प्लॉयमेंट का भी और अच्छे वक्त का भी। मगर कब तक करेंगे देखते हैं। इजाजत, अल्लाह हाफिज।